Assalamu alaikum. I'm Rabi Mustafa and today I'm going to explain linked list. इसके बाद हम डबली लिंक लिस्ट पढ़ेंगे कि वो होती क्या है, कैसे वर्क करती है और फिर उसका कोड देखेंगे। सबसे पहले व्हाट इज़ अ लिंक लिस्ट? अ लिंक लिस्ट इज़ अ वे ऑफ स्टोरिंग डाटा इन अ चेन ऑफ नोड्स। पहले हम नॉर्मली जो अपना डाटा स्टोर करते थे वो अरेज में करते थे, वेक्टर वगैरह में करते थे, लेकिन अब हम यहाँ पे लिंक लिस्ट पढ़ने लगे हैं। उसके बाद देखेंगे कि लिंक लिस्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या फ़ायदा है, हम वेक्टर क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं या अरेज वगैरह क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले देखना है ईच नोड हैज़ अ टू पार्ट्स। ये नोड्स की फॉर्म में होती हैं। नॉर्मली जो हम लिंक लिस्ट पढ़ते हैं ना, वो नोड होती है। नोड को हम एक स्क्वायर टाइप से हम शो कर देते हैं सिर्फ समझने के लिए। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक डाटा कंटेन करता है और एक इसके पास पॉइंटर होता है। मीन्स की लोकेशन होती है किसी दूसरे नोड की। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि दूसरा नोड हो ही हो, लेकिन अगर है तो उसके पास लोकेशन होती है। सिंपली ऐसे ही अगर उसका कोई अगला पॉइंटर नोड है तो उसके पास उसकी लोकेशन भी होगी। इस तरह एक उसके पास डाटा होता है और एक पॉइंटर होता है। नॉर्मल ये लिंक लिस्ट के बारे में बता रहे हैं कि दो पार्ट्स होते हैं, एक डाटा और उसके पास दूसरा पॉइंटर होता है जो कि नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करता है। ठीक है, इस तरह से। अब दूसरा आता है कि वाई लिंक लिस्ट। हम लिंक लिस्ट पढ़ ही क्यों रहे हैं? जैसे कि अभी मैंने बताया था कि हमने पहले अरेज में भी डाटा स्टोर करवाया था, तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि अरेज हैज़ फिक्स साइज़, मतलब कि अरेज का साइज़ फिक्स होता है। मीन्स कि हमने एक अरे बनाई है तो अरे हमने साइज़ 5 की बनाई है, 10 की बनाई है अपने नीड के हिसाब से। ठीक है, लेकिन अगर इसके बाद हमारे पास जैसे कि इफ़ यू मेड एन अरे ऑफ 5 स्टूडेंट्स बट नाउ यू हैव 7 स्टूडेंट्स, तो हमारा प्रॉब्लम आ जाएगी। मीन्स के हमने 5 स्टूडेंट्स की एक अरे बनाई थी, अब हमारे पास 2 स्टूडेंट एक्स्ट्रा आ गए। अब हम उसको अरे को क्या करेंगे, कहाँ पे उन 2 स्टूडेंट्स को एडजस्ट करेंगे? इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ी किसकी? लिंक लिस्ट की। सेकंड क्या है? ईज़ी इंसर्शन एंड डिलीशन। मतलब कि हमने जिस तरह 2 स्टूडेंट्स के लिए हमने ऐड करनी थी जगह, उसके लिए हमें अरेज़ में हमें बड़ा मुश्किल हो जाता कि हम एक-एक करके सबकी लोकेशन को चेंज करते अरे की। इससे बेहतर था कि हम एक ही लिंक लिस्ट में एक ऐसे कोई हमें किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत थी कि वो हमें ईज़िली हम किसी चीज़ को जिसमें ऐड कर सकें या सब्ट्रैक्ट कर सकें। सेकेंडली क्या कहा था कि मेमोरी, एफिशिएंट मेमोरी यूज़। मतलब वो अरे अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास हमने 100 साइज़ की अरे बना दी है, अब हमें चाहिए नहीं इतनी अरे। अब हमारा काम 10 पे ख़त्म हो गया, हमें वो 90 जो आगे स्पेसेस थी वो फ्री पड़ी हैं, इसीलिए मेमोरी तो पूरी यूज़ कर गया। और सेकेंडली ये कि हमने 100 की बना दी है और हमारे पास काम 150 का आ गया। मेमोरी तो वहाँ पे हमारे पास थी कम, लेकिन हमारे पास जगह ज़्यादा थी, हमने यूज़ ज़्यादा करनी है, तभी हमारे पास मसला आ गया। एक तो हमारा मसला यहाँ पे हल होगा। अब फोर्थ क्या था? फ्लेक्सिबिलिटी। कि मतलब कि हम इसको बड़े-बड़े एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स में यूज़ करते हैं, जैसे कि स्टैक, क्यूज़ और ग्राफ्स वगैरह में। ठीक है? अब उसके बाद हमने जो मेन टॉपिक था हमारा वो था डबली लिंक लिस्ट। डबली लिंक लिस्ट क्या है? जिस तरह मैंने आपको बताया था कि 2 नोड्स होती हैं, लेकिन डबली लिंक लिस्ट में हमारे पास 3 नोड्स होते हैं। एक नोड होती है, मतलब 3 पार्ट्स होते हैं उसके। इसमें 2 पार्ट थे, इसमें 3 पार्ट थे। फर्स्ट पार्ट है डाटा, डाटा जो नॉर्मली था। एक पीटीआर, एक इसके पास पॉइंटर होता है जो कि नेक्स्ट को पॉइंट करता है, सिंपली इसकी तरह। और एक हमारे पास पॉइंटर होता है जो प्रीवियस को पॉइंट करता है। प्रीवियस इसकी लोकेशन होती है, इससे पहले वाला जो कोई नोड होगी उसको पॉइंट करेगा। अब हमें यहाँ पे देखना है कि इसके की पॉइंट्स क्या हैं, कि हम डबली लिंक लिस्ट यूज़ कर रहे हैं तो हम वी कैन मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इजीली। हम आगे या पीछे आसानी से जा सकते हैं। जिस तरह नॉर्मल सिंगल लिंक लिस्ट थी हमारे पास, उसमें सिर्फ हम आगे जा रहे थे, पीछे का हमारे पास रास्ता नहीं था, क्योंकि हमारे पास पीछे के लिए कोई कनेक्शन नहीं था। जिस तरह ये हमने पढ़ा था, हमारे पास सिर्फ पीटीआर का नेक्स्ट नोड के साथ कनेक्शन था, प्रीवियस नोड के साथ कोई कनेक्शन नहीं था। अब यहाँ पे इसलिए हमें डबली लिंक लिस्ट की ज़रूरत पड़ी। रियल लाइफ एग्जांपल में क्या है, ब्राउज़र हिस्ट्री वगैरह जिस तरह हम पेजेस आगे स्क्रॉल करते हैं, मतलब नेक्स्ट पेज पे जाना है, प्रीवियस पेज पे जाना है, तो हमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड की ज़रूरत होती है। उसके बाद ये हमारे पास डब्ल्यू लिंक लिस्ट है, जिसका कोड है कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट हम बनाते किस तरह से हैं। यूज़ तो हमने करनी ही करनी है, लेकिन बनाते किस तरह वो। सबसे पहले तो हमने एक नोड की क्लास बनाई, इसमें क्या करेगा, एक हमारे पास नोड बनाएगा। सिंपली एक नोड बना रहे हैं, बाद में इंसर्ट कहाँ करनी है, डिलीट कहाँ करनी है, वो बाद में देखेंगे। सिर्फ नोड की क्लास में वो नोड बनाएगा जिसमें 3 हिस्से ले रहा है। इंट डाटा ले रहा
इंटीजर टाइप का डाटा, अब नॉट टाइप का मीन्स कि हमने जो क्लास बनाई उसी टाइप का एक नेक्स्ट पॉइंटर और एक प्रीवियस पॉइंटर। डाटा एक नेक्स्ट का पॉइंटर है और एक प्रीवियस का पॉइंटर है। अब ये हमारे पास एक नोड बनाएगा, नोड इसी में कंस्ट्रक्टर बनाएंगे जो कि डाटा यहाँ पे एक वैल्यू लेगा, डाटा वाली वैल्यू जो यूज़र हमें डाटा देगा ना, हमने न्यू नोड बनानी है। यूज़र हमें, जो हम इंट मेन में करेंगे कि यूज़र हमें डाटा देगा कि ये वाली मैंने वैल्यू स्टोर करवानी है अपने नोड में, तो वो यहाँ डाटा लेगा, ठीक है। उसके बाद स्टार्टिंग में हमारे पास जबकि जैसे हमने एक नोड बनाई है उसका, अब हमें नहीं पता कि हमने हमारे पास ये पहली ही नोड है हमारी लिंक लिस्ट में, या हमारे पास 10वीं नोड है, हम स्टार्टिंग में नोड डाल रहे हैं एंड में डाल रहे हैं, हमें नहीं पता। इसीलिए स्टार्टिंग में क्या, उसका जो नेक्स्ट वाला हिस्सा है और प्रीवियस वाला हिस्सा है वो नल रखते हैं, खाली रखते हैं, ठीक है। उसके बाद डब्ली की क्लास बनाएंगे, ये क्लास से हम बाहर आ गए, नोड की क्लास से, ठीक है। डब्ली की क्लास बनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, एक हेड बनाएंगे, एक टेल बनाएंगे। जिस तरह हमारे पास एक लिंक लिस्ट होती है ना, उसमें फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे भी 3 नोड्स ले रहे हैं, हमारे फर्ज करें लिंक लिस्ट में 3 नोड्स हैं, 3 नोड्स आ गई हैं, सेम दे हैव डेटा, नेक्स्ट का पीटीआर होगा और प्रीवियस का पीटीआर होगा। इसमें भी डेटा नेक्स्ट का पॉइंटर एंड प्रीवियस का पॉइंटर होगा, ठीक है। जैसे कि ये इसको पॉइंट करेगा और ये इसको पॉइंट करेगा, और सॉरी नेक्स्ट इसको पॉइंट करेगा और ये प्रीवियस पिछले को पॉइंट करेगा, ये प्रीवियस इसको पॉइंट कर रहा है, ये प्रीवियस इनको पॉइंट कर रहा है ऐसे, ठीक है। अब जो हमारे पास फर्स्ट नोड होती है ना उसको हम कहते हैं हेड, और जो लास्ट नोड होती है उसको कहते हैं टेल, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट और लास्ट है ना, जैसे इसके पास प्रीवियस में कोई नोड नहीं है तो इसका प्रीवियस वाला पीटीआर में, इसके प्रीवियस में जो लोकेशन होगी, जो एड्रेस होगा वो नल होगा, कुछ भी नहीं होगा। सिमिलरली जो हमारे पास टेल है, टेल के नेक्स्ट पे कुछ नहीं है क्योंकि वो लास्ट नोड है, तो उसके जो नेक्स्ट वाले पीटीआर है वो खाली होगा, ठीक है। बाकी सारे एक दूसरे में पॉइंट कर रहे हैं, जो लास्ट टेल है उसका नेक्स्ट, और जो फर्स्ट हमारे पास हेड है उसका प्रीवियस वो नल है, खाली है, ठीक है। ये देखें जिस तरह हमने यहाँ पे किया, हेड और टेल फिलहाल नल है। अब उसके बाद हमने वॉइड पुश फ्रंट, सबसे पहले हमारे पास 4 तरह के फंक्शंस यूज़ होते हैं। एक पुश फ्रंट, मतलब कि हमने स्टार्ट में पुश फ्रंट, हमने अपने लिंक लिस्ट के स्टार्ट में कोई नोड ऐड करनी है, ठीक है। सेकंड है पुश बैक, हमने अपनी लिंक लिस्ट के बिल्कुल एंड में कोई नोड को ऐड करना है। थर्ड है होगा पॉप फ्रंट, मतलब अगर हम स्टार्ट से कोई चीज़ डिलीट करना चाहते हैं। फोर्थ होगा पॉप बैक, कि हम एंड से अपनी कोई नोड डिलीट करना चाह रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आएगा पुश फ्रंट। पुश फ्रंट में क्या है, एक हमने नोड, अब देखें जो हमारे पास इसीलिए ज़्यादा एफिशिएंट आता है क्योंकि हमने जो अपनी न्यू नोड बनानी होती है ना, वो हमने डायनामिक मेमोरी में बनानी होती है, क्योंकि रन टाइम मेमोरी में, क्योंकि जब हमारा कोड रन हो तभी हमें पता हो कि हमने नेक्स्ट बनानी है, हमें नेक्स्ट नोड की ज़रूरत है कि नहीं है, ताकि हमारी मेमोरी इतनी खर्च ना हो, ये मेमोरी एफिशिएंट होता है। इसीलिए हमने न्यू नोड बनाई, न्यू में मतलब डायनेमिक, वो स्टैक और हीप में, मतलब कि ये डायनामिक मेमोरी में बनेगी ताकि हमारी मेमोरी कम से कम खर्च हो। सबसे पहले एक न्यू नोड बन गई है, मीन्स के हमारे पास ये एक हमारी लिंक लिस्ट थी, अब हमने यहाँ पे न्यू नोड बना दिए, न्यू नोड बनी है स्टार्ट में, जिसके पास एक डाटा है, डाटा का सेक्शन होगा, एक नेक्स्ट का होगा और एक प्रीवियस का होगा, ठीक है। अभी इसको नहीं पता इसने कहाँ जाना है, अभी हम बताएंगे आप कहाँ जाओ। अब फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट कंडीशन चेक करेगा, इफ़ हेड इज़ इक्वल टू नल, अगर तो हमारा सबसे पहले ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अभी लिंक लिस्ट न्यू हो, बिल्कुल खाली हो, लिंक लिस्ट में किसी किस्म की नोड ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले वो चेक करेगा कि उसका हेड जो है, ऑब्वियसली जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है वो हेड ही होता है। यहाँ पे भी देखा था जो फर्स्ट नोड होती है वो हेड थी। अब वो सबसे पहले तो फर्स्ट नोड हेड को चेक करेगा ना आगे, क्योंकि हमारे पास एक पॉइंट मिल गया हमें कि हमने चेक करना है, तो हम या तो हेड से चेक कर सकते हैं या टेल से। अगर तो हेड खाली है, मीन्स के हेड है ही नहीं उसके पास, हेड पे कोई वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। तो वो क्या करेगा, हेड टेल इज इक्वल टू न्यू नोड, मतलब कि न्यू नोड जो हमारी बनी है इसी को वो हेड भी बना देगा, हेड भी इसी को बनाया उसने और टेल भी इसी को बनाया, क्योंकि हमारी लिंक लिस्ट खाली थी। न्यू नोड जो आई है वही हेड बनेगी, वही टेल बनेगी, ठीक है।
पहली कंडीशन तो ये है। लेकिन हमारे पास इसके अलावा भी तो हो सकते हैं कि हमारी लिंक लिस्ट खाली ना हो, उसके पास पहले एक नोड हो, दो हो, तीन हो, जितनी भी हो, तब खाली नहीं है ना। तो एक भी होगी उसके पास तो मीन्स एक उसके पास नोड है, तो उसके पास हेड तो अवेलेबल है। तो हम इसी हेड को लेके काम करेंगे, ठीक है। इस हेड को लेके हम वर्क करेंगे। सबसे पहले क्या है, अगर खाली नहीं है तो वो जो न्यू नोड हमने जो न्यू नोड बनाई थी, न्यू नोड का नेक्स्ट ऑब्वियसली जब हमारे पास हेड होता है उसका नेक्स्ट जो होता है, नेक्स्ट वाला नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा होता है। इस तरह में देखें, ये हमारे पास ऑलरेडी एक हेड पड़ा था जिसके अंदर था डेटा भी था, नेक्स्ट भी था और प्रीवियस भी था, ठीक है। नेक्स्ट अपने अगले वाले को कहीं पॉइंट कर रहा था और प्रीवियस वाला ऑलरेडी एम्प्टी था, नल था, ठीक है। अब हमारे पास एक न्यू नोड हमने बनाई है, ठीक है। हम पुश फ्रंट कर रहे हैं, इसके पास क्या आएगा, इसके पास भी डाटा होगा, नेक्स्ट का पॉइंटर होगा, प्रीवियस का पॉइंटर होगा, लेकिन इसको पता नहीं है इसने कहाँ जाना, मतलब कि किसके साथ कनेक्शन करना है, वो कनेक्शन हम नहीं करना है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, न्यू नोड का जो नेक्स्ट सेक्शन है ये नेक्स्ट सेक्शन है। ऑब्वियसली अगर इसको हम हेड बनाना चाहते हैं, हमने न्यू सबसे स्टार्ट में डाला, सबसे स्टार्ट वाला तो हेड होता है ना, इसको हम हेड बनाना चाह रहे हैं। अब हेड का क्या होता है, हेड का नेक्स्ट अगली वाली नोड्स को पॉइंट कर रहा होता है और प्रीवियस नल होता है। इसको भी हमने सेम इस तरह करना है। इसका नेक्स्ट क्या करना चाहिए, नेक्स्ट वाली नोड को पॉइंट करना चाहिए। नेक्स्ट का नोड, न्यू नोड जो हमें बनी है उसका नेक्स्ट वाला किसको पॉइंट करे, हेड, ठीक है। हेड हमारा ये ऑलरेडी पहले था हेड, हेड हेड हमारा न्यू नोड के नेक्स्ट पॉइंट हो रहा है। अब हेड का प्रीवियस, हेड का जो प्रीवियस पहले तो नल था, लेकिन अब हमें नल नहीं रखना क्योंकि हेड से इससे पीछे हमने एक नोड डाली है जिसको हम हेड बनाना चाहते हैं। तो इसका प्रीवियस किसको पॉइंट करना चाहिए, न्यू नोड को। हमारी ये अभी तो न्यू नोड है, इसको इसको पॉइंट करना चाहिए। हेड का प्रीवियस न्यू नोड को पॉइंट करें और फिर बाद में हम हेड को, न्यू नोड जो है अपनी न्यू नोड ये थी ना, इसको अपडेट कर दें एज अ हेड, इसको हमने हेड बना देना। जब इसका नेक्स्ट इस पुराने हेड को पॉइंट करने लग जाए और पुराने हेड का प्रीवियस हमारी न्यू नोड को पॉइंट करने लग जाए, तो हम क्या करेंगे, इसको हेड बना देंगे। मीन्स कि ये अब हेड बन गया, ये इसकी सेकंड नोड बन गई, ठीक है। इसी तरह से ही आगे काम होगा। अगर हमने और भी ऐड करना चाहते हैं, और पुश फ्रंट करना चाहते हैं, तो एक और बना देंगे। वो सिमिलरली इसी हेड को, इसको हेड समझेगी और न्यू नोड चेंज हो जाएगी, मतलब कि हेड दोबारा चेंज होकर न्यू नोड पर चला जाएगा। अब ये वर्ड प्रिंट, अगर हम इसको प्रिंट कराना चाहते हैं तो प्रिंट सिंपली हम हेड को लेके प्रिंट नहीं करवा सकते। हमें एक टेम्परेरी हम पॉइंटर लेते हैं जिसको पहले हेड के बराबर करते हैं। टेम्परेरी पॉइंटर हेड के बराबर कर देंगे, इसके हेड के बराबर, ठीक है। अब एक लूप लगाएंगे कि टेम्प चेक करे कि नॉट इक्वल टू नल। टेम्प खाली है, टेम्प जो है हमारा वो खाली तो नहीं है। अभी देखिए इसमें डाटा पड़ा हुआ है, इसके पास ये खाली नहीं है, ठीक है। एक नोड है ना, उसने ये भी तो चेक करना है ना कि भाई मेरे पास वहाँ पे कुछ पड़ा ही नहीं है, वाली की लिस्ट खाली है या फिर, तो वो चेक करेगा कि हेड टेम्प जो है वो नल तो नहीं है। यहाँ पे देखा उसने टेम्प नल नहीं है, तो टेम्प का जो डाटा पड़ा है वो उसने सी आउट करवा दिया, यहाँ पे सी आउट करवा दिया। फिर टेम्प क्या हो जाएगा, टेम्प अपने नेक्स्ट वाले, टेम्प विल कन्वर्ट टू टेम्प नेक्स्ट, मतलब है ये देखिए टेम्प लिखा है ना, जो हमारे पास टेम्प था, ये टेम्प था, टेम्प का जो नेक्स्ट हो जाएगा वो ये बन जाएगा। टेम्प का नेक्स्ट ये है तो ये अब टेम्प बन जाएगा, ठीक है। दोबारा से लूप में आएगा, वो चेक करेगा कि टेम्प नल तो नहीं, नल तो नहीं है, वो दोबारा से यही आएगा, टेम्प का डाटा सी आउट करवा देगा। थर्डली दोबारा जाएगा, अब देखें हमारे पास यहाँ पे दो नोड थी, आगे कुछ है ही नहीं, नल है ना, तो अब वो चेक करेगा कि टेम्प नल तो नहीं है। अब जब यहाँ से होके उसने टेम्प अपडेट हो गया ना यहाँ पे, अब आगे आकर देखेगा टेम्प हमारे पास नल है। जब टेम्प हमारे पास नल है तो ये यहाँ से लूप से बाहर आ जाएगा और सी आउट के करा देगा नल, हमारे पास ऐसे हमारी शो हो जाएगी। हमारे पास सेकंड है वर्ड पुश बैक। अब जैसे हमने स्टार्ट में पुश एक नोट ऐड की थी ना, उससे मिलती उसी तरह हम पहले हेड से स्टार्ट कर रहे थे ना, अब होगा कुछ ज़्यादा चेंजिंग नहीं होगी, हम बैक से स्टार्ट करेंगे। बैक में क्या हो रहा है, एक हमने ऐसे ही न्यू नोड बनाई है अपनी डायनेमिक मेमोरी में, वही चेक करेगा कि हेड नल तो नहीं है, हेड खाली तो नहीं है, हमारी जो हमारी लिंक लिस्ट है वो बिल्कुल खाली एम्प्टी तो नहीं है। अगर है तो हमारा जो हेड और टेल होगा ना न्यू नोड का, वो न्यू नोड के बराबर कर देगा, इसकी आ जाएगा न्यू नोड के बराबर, ठीक है। उसके बाद सेकंड वो चेक करे, अगर तो हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं है, ठीक है, तो वो क्या देखेगा, एल्स वाली स्टेटमेंट में आ जाएगा, चेक लगा हुआ था यहाँ पे, तो वो न्यू नोड, ठीक है। यहाँ पे हम पुश बैक बनाएंगे, यहाँ डेटा
ये नेक्स्ट और ये प्रीवियस, ठीक है। हमने ये हमारे पास फ़र्ज़ करें ये टेल थी हमारे पास, ठीक है, हमारी लिंक लिस्ट खाली नहीं थी। अब हमने एक बनाई है नोड न्यू डाटा नेक्स्ट और प्रीवियस, ठीक है। हमने एक न्यू नोड बनाई है। अब न्यू नोड को हमने लिंक लिस्ट के एंड पे जोड़ना है। इससे पहले जो भी है अभी हमें उससे गर्ज नहीं है, ठीक है। ये इसका प्रीवियस में पता था कि पिछले को पॉइंट कर रहा था और इसका नेक्स्ट जो था वो नल था पहले तो, ठीक है। अब हमने सेम इसी का काम इस पे करना है कि इसका प्रीवियस इसको पॉइंट करे और इसका नेक्स्ट जो है वो नल हो जाए और टेल अपडेट हो जाए इस न्यू नोड में। हमने सिर्फ इतना सा काम करना है, ठीक है। अब हमने देखें न्यू नोड जो है, न्यू नोड का प्रीवियस टेल को पॉइंट करे, वो कह रहे हैं टेल को पॉइंट करने लग जाए और जो टेल का नेक्स्ट है वो न्यू नोड को पॉइंट करे। दोनों का लिंक बन गया, इसका प्रीवियस पिछले को पॉइंट करे, इसका नेक्स्ट अगले को पॉइंट करे, ठीक है। और जो न्यू नोड है ना, ये न्यू नोड थी ना, ये हम टेल बना दें, ये अपडेट करते हैं, ठीक है। बस यही काम है छोटा सा। उसके बाद थर्ड आता है वर्ड पॉप फ्रंट, मीन्स कि अब हमें इससे भी ज़रूरत पड़ सकती है ना कि हमने इसमें से डिलीट करना है कुछ। ये हमारे पास कोई एक लिंक लिस्ट थी, हमने इसमें से नेक्स्ट प्रीवियस इसमें से हम ये डिलीट करना चाहते हैं। हो सकता है ना कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमने स्टार्ट से कुछ डिलीट करना है। अब सबसे पहले तो वो चेक करेगा जी इफ़ हेड इज़ इक्वल टू नल। अगर तो हमारी लिंक लिस्ट ही खाली है, हेड है ही नहीं हमारे पास कोई, तो हेड नल होगा ना, तो वो बता देगा जी आपकी लिंक लिस्ट एम्प्टी है, रिटर्न बाहर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि लिंक लिस्ट एम्प्टी है तो हमने निकालना कहाँ से है, नोट डिलीट कौन सी करेंगे, यहाँ डिलीशन होनी है। सेकेंड केस क्या होगा, नॉट टेम्प के बराबर कर देगा, मतलब कि आप डायरेक्टली इसको आप डिलीट नहीं कर सकते कि आप हेड को डिलीट कर दें। कनेक्शंस कहाँ गए, इसका कनेक्शन अगले के साथ, इसका जो प्रीवियस था उसको नल बनाना था, वो कहाँ गया, वो यहाँ पे करेंगे कि सबसे पहले अभी हमारे पास फ़िलहाल के लिए ये तो हेड था, ये टेल था, हमने डिलीट तो हेड को करना है, ऐसे ही। अब हेड डिलीट करना है तो इसको हेड बनाना पड़ेगा, फिर जाके इसको डिलीट करना पड़ेगा। तो हम पहले एक टेम्प लेंगे, एक न्यू पॉइंटर लेंगे टेम्प, जिसको पहले हेड के बराबर बना देंगे। ये टेम्प, ये हेड जो है ना वो टेम्प बन जाएगा फिलहाल के लिए, ठीक है। अब ये हेड का जो नेक्स्ट है, हेड का जो नेक्स्ट था जिसको पॉइंट कर रहे थे, इसको कह रहे हैं वो बना दो, पहले हेड बना दो। हेड का नेक्स्ट तो अगले को पॉइंट कर रहा था ना, इसको आप कह रहे हो कि इसके जिसको अगले को पॉइंट कर रहा है उसको आप पहले हेड बनाओ, ठीक है। उसके बाद क्या चेक करो, इफ़ हेड इज़ नॉट इक्वल टू नल। अभी हेड नल के बराबर, मतलब इसके आगे कोई चीज़ पड़ी हुई थी ना, नल के बराबर नहीं थी, तो क्या कर दो, हेड का प्रीवियस नल कर दो। हेड का जो अब प्रीवियस है उसको क्या कर दो, नल कर दो। इसका ऑब्वियसली जो हमारे पास हेड होता है उसका प्रीवियस क्या होता है, नल होना चाहिए। इसके प्रीवियस को नल कर दो। उसके बाद ये टेम्परेरी खाली हो गया, इसका कनेक्शन इससे टूट गया, तो कह रहा है ये टेम्प जो था इसको डिलीट कर दो। सिमिलरली वॉइड पॉप बैक है, पॉप बैक में क्या है, सबसे पहले चेक करेगा टेल। अब हमने एंड से डिलीट करना, पहले ये हेड डिलीट किया था, अब टेल डिलीट करनी है, होगा कुछ भी नहीं, वही सिमिलर हेड वाला काम। लेकिन यहाँ पहले चेक करेंगे कि टेल नल तो नहीं है, मतलब हेड भी चेक कर सकते थे अगर कि मतलब कि खाली तो नहीं पड़ी हुई हमारी लिंक लिस्ट, तो हेड से चेक करना टेल से। क्योंकि अगर हमारे पास एक भी हमारे पास नोड होती है ना, तो हेड भी यही होता है और टेल भी यही होती है, ठीक है। तो वो चेक करेगा कि हमारी टेल एम्प्टी तो नहीं है, टेल नल तो नहीं है, अगर नल है तो मतलब लिंक लिस्ट खाली है, तो एम्प्टी आ जाएगा। सेकेंडली एल्स में आ जाएगा, एल्स स्टेटमेंट में आ जाएगा। वो एल्स में क्या होगा कि मतलब कि अभी हमारा जो टेल लिंक लिस्ट खाली नहीं है, तो उसने लास्ट टेल जो है उसको डिलीट करना है। सबसे पहले वो जो नोड एक टेम्प बनाएगा, सिमिलरली जिस तरह वहाँ बनाया था उसको टेल के बराबर कर देगा। हमारा एक टेम्प फोल्डर बनेगा, टेम्प फोल्डर ऐप कह लें या उसको कह लें, टेम्प बनेगा, टेम्प को उसने टेल के बराबर कर दिया। अब इसका जो इसका प्रीवियस वाला था ऑब्वियसली वो पिछले वाले नोड को पॉइंट कर रहा था, तो उसका मतलब है कि उसने प्रीवियस वाली नोड से उसका लिंक ख़त्म कर रहा है, ठीक है। इफ़ हेड इज इक्वल, सबसे पहले तो यहाँ पे चेक करेगा कि अगर नोड एक ही है हमारे पास, अगर नोड एक ही होगा तो यही हेड होगा यही टेल होगा, ठीक है। कह रहा है इफ़ हेड इज इक्वल टेल, टेल और हेड इक्वल है, तो हेड इज इक्वल टेल इज इक्वल नल, मतलब कि हेड टेल के आगे पीछे कोई कनेक्शन है, वो वैली खाली है, ठीक है। एल्स में आएगा, क्या चेक करेगा कि टेल इज इक्वल टू, अच्छा अब
जब एक नोड थी तब तो ये लग गया। अब जब एक नोड नहीं है, एक से ज़्यादा नोड है, तब क्या होगा? तब क्या होगा, जो टेल का प्रीवियस है, टेल का प्रीवियस पिछली नोड को पॉइंट कर रहा था ना, ठीक है? तो जिसको पॉइंट कर रहा है उसको कह रहे हैं कि आप इसको टेल बना दें, ठीक है? हेड जिसको टेल ऑलरेडी प्रीवियस को जिसको पॉइंट कर रहा था उसको टेल बना दें, ठीक है? और टेल का जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट होना चाहिए। अब ये टेल का नेक्स्ट क्या होगा? एम्प्टी हो जाएगा। टेल सॉरी, तो अब ये इसको टेल बना दिए, इसका जो नेक्स्ट है उसको एम्प्टी कर देंगे, ठीक है? क्योंकि जो टेल होनी चाहिए उसका नेक्स्ट एम्प्टी होना चाहिए ना, इसका तो ऑलरेडी एम्प्टी था, सिर्फ प्रीवियस इसको पॉइंट कर रहा था, नेक्स्ट ऑलरेडी एम्प्टी ही था। तो इन्होंने क्या किया, इसको प्रीवियस वाले को टेल बना दिया और इसके नेक्स्ट को एम्प्टी कर दिया, नल कर दिया, ठीक है? अब ये इसका कनेक्शन टूट गया इसमें से। अब ये जो टेम्प था, जो पहले हमारा पुरानी टेल थी, वो टेम्प बन गया था, उसको इन्होंने डिलीट कर दिया। मेन में आ गए। मेन में इन्होंने क्या किया, क्लास के नाम से एक DLL मतलब कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट जब किसी नाम से बना दिया, उसके थ्रू पुश फ्रंट को हमने कॉल किया। पुश फ्रंट में हमने क्या डाला था, पुश फ्रंट में हाँ ये था, यहाँ पे हमने जो वैल्यू डाली थी, तो स्टार्टिंग में हमने जो हमने नोड्स ऐड करने थे उनकी मैंने वैल्यू दे दी है। 10 के नाम से 10 से करें 20, डेटा से करें 30। ये डाटा है असल में जो यहाँ वैल्यू आ रही है यहाँ पे, ठीक है? डाटा वाले सेक्शन में जो आएगा नोड के डाटा वाले, अब 10 आएगा, 20 आएगा, 30 आएगा, इस तरह से पहले 10 बनेगा और फिर एक और सेकंड चलेगा तो फिर 20 से फ्रंट पे ऐड हो जाएगा, थर्ड दोबारा चलेगा तो 30 इसके फ्रंट पे ऐड हो जाएगा। इस तरह से हमारी लिंक लिस्ट फ्रंट पे चलेगी। सिर्फ हमारे ये पुश फ्रंट की भी बनेगी, पुश फ्रंट का हमने कॉल किया फंक्शन।